ठंड हो रही है, देखिए कब से पकड़ लिया खांसी जुकाम? आज सुबह। अच्छा, सुबह से ही। मुंबई में ठंड नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि ठंड निकल रही है। खैर, मंगलवार की सुबह डे 2 इस हफ्ते का बढ़िया मंगल का ऑस्पिशियस दिन प्लस अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन से अब हम सिर्फ 7 दिन दूर। तो आज से वो तमाम रिचुअल्स की, आज से वो सेलिब्रेशन की वहां पे शुरुआत हो रही है। खैर, कल हफ्ते की जो शुरुआत हुई थी हमारे यहां भारतीय बाजारों में एक बढ़िया नोट पे हुई। वो इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे शुरुआत एक गैप अप के साथ, उसके लगा ठंडा पड़ रहा है, पर उस शुरुआती मूव्स को हटा दे तो अदरवाइज एक ट्रेंडिंग डे बनता चला गया। गजब का मूव, दिन के हाईस पे जाके 22,100 के करीब जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आपकी स्क्रीन पर, और गजब चौंका रहा है बाजार ऑन द वे अपसाइड सबको। और इनफैक्ट इससे बेहतर स्क्रीन आप मांग नहीं सकते थे। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। अपने आज आने वाले तिमाही नतीजों से पहले कल एचडीएफसी बैंक बाजार की कमान संभालता हुआ नजर आया। पिछले हफ्ते का हीरो रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करके गया। कोई हैवीवेट इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब साथ में कमान संभाले खड़े हुए नजर आए थे। तो चौतरफा दिग्गजों के बीच में खरीदारी देखने को मिली। खैर, मार्केट्स पे आगे लौटूंगा, पहले आज की सेशन की अहमियत समझा देता हूं। आज जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वो है एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजे। या तो बाजार के फैग एंड जब बंद हो रहा होगा तब, या बाजार बंद होने के बाद वो नतीजे आ रहे होंगे। वैसे आमतौर पर मैंने देखा तो दोपहर में भी आते हैं। 4:30 बजे असल में कॉन्फ्रेंस कॉल स्केड्यूल्ड है। देखते हैं आज सेकंड हाफ में वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करिए। ये रिजल्ट जब आ रहे होंगे उसके साथ साथ हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की आज तैयारी कर रहे होंगे। और एक दिन की छुट्टी के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, यूएस आज अपना सेशन रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी का संकेत दे रहा है। गांधीनगर से संकेत है 30-35 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ, कह लीजिए सुस्ती के साथ, कल के बढ़िया मूव्स के बाद हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ नहीं, हल्का सा ठंडा मूड नजर आएगा। क्विकली दिखा दीजिए एशिया, हमारे एशियन पीयर्स किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। इसी तरह का मूड, बल्कि निक्केई तो खैर बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा ठंडा नजर आएगा। कॉस्पी 1% का दबाव, बाकी मूव करते रहिए स्क्रीन को क्विकली। तो एशियाई पीयर्स भी कमजोरी के साथ ही इस समय कामकाज करते हुए, दो ही दिखा रहे हैं डायरेक्टर साहब। चलिए, एशिया का ये मूड मॉल आपकी स्क्रीन पे। हाँ, ये विंडफॉल टैक्स का अपडेट आ रहा है, ये सब स्टॉक्स न्यूज में आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। यूएस में कल कामकाज हुआ नहीं था। यूएस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते मार्केट हॉलिडे थी। हालांकि वो फ्यूचर्स नोट डाउन कर रखे थे मैंने, वो फ्यूचर्स तो फिर भी ट्रेड हो रहे हैं। वो तब और अब के बीच का समीकरण देखने को मिल जाएगा आपको। कुछ ज्यादा नहीं बदला है, बल्कि थोड़ी बहुत सुस्ती है यूएस के फ्यूचर्स में। कल जब हम बंद हो रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहे थे, और आज सुबह इंडिकेशंस आ रहे हैं हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। वो देखिए, चाहे डाउ देखिए, चाहे नैस्डैक देखिए, चाहे एसएनपी देखिए, हल्का दबाव हमको खुलते ही डाइजेस्ट करना है। वही एशिया, वही गिफ्ट निफ्टी आपको अपने संकेतों के तौर पर दिखाता हुआ। ऐसे में ग्लोबली और क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट्स है हमारे पास, मूड सेट कैसे होगा, वो हर्षदा बताएंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन हमको अप्रोच करना है। ये ऑफिस का रास्ता मिल गया था क्या आपको सुबह? मत पूछे जनाब, मैंने आपको एक वीडियो भेजा, देखिएगा। पहले बालकनी से जब देखा ना मैंने, फॉग तो मेरी है। वीडियो खोल नहीं पाया, लेकिन मैं हिंट लग गई थी मुझे, खूब फॉग है सुबह सुबह क्या। हाँ, अरे गजब था, गजब था। और अच्छी बात है कि मेरी गाड़ी में अभी भी येलो लाइट है, वरना वाइट लाइट वाले चल नहीं पा रहे ठीक से। और आज टेम्परेचर गया 4 डिग्री, मैंने भेजा है आपको अभी, गौतम बुद्ध नगर। तो शिमला को दे रखी है हमने मात, 4 डिग्री टेम्परेचर चलने लगे हैं सुबह के। वो ये हाल है नोएडा। वैसे IMD, ये देखिए आशीष, ये वीडियो है ना, ये हाँ। ये इसके अंदर एक्सप्रेस वे घूमा हुआ है, मतलब गुम हो चुका है। इतना शोर था इस वीडियो में, लेकिन चल रहे हैं सब, लेकिन पूरा एक्सप्रेस वे इसी के अंदर है। बड़ा मुश्किल, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। गजब है, बहुत ठंड, बहुत कोहरा। और ध्यान रखिएगा, IMD ने वैसे कहा था कि आज 16 तारीख तक ठंड रहेगी उसके बाद, लेकिन अब फर्दर प्रेडिक्शन है कि अगले 4-5 दिन तक फॉग वगैरह ऐसे ही इंटेंसिफाइड नजर आएगा आपको।
तो फ्लाइट, ट्रेन शेड्यूल सब हेवार जाने वाले हैं, उसकी तैयारी रखिएगा आप। आपा मत खोइएगा। हज तक बात चला जाए और समझा जाए आज ग्लोबली। अब यूएस नहीं कर रहा कामकाज तो फिर यूएस से ज्यादा कुछ क्यों है ही नहीं हाँ, आशीष। फिर क्या जैसे हम किया? भी कल मैंने अभी आके देखा है कि क्या अब क्या बोला जाए। लेकिन एक चीज है कि 10 ईयर यील्ड फिर से 4% के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पर क्या डेटा पॉइंट निकल कर आएगा उस पर ध्यान देंगे, लेकिन वो 4% के करीब ही है। और इसी का डर था कि अगर यहाँ पर ये 4% के ऊपर और 4.2% की तरफ बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। तो वो एक चीज है जो इस समय 10 ईयर यील्ड फिर से 4% के आसपास मंडराती हुई। कल ऑफ कोर्स इंतजार रहेगा यूएस रिटेल सेल्स डेटा की, वहां से क्या सिचुएशन उभर कर आएगी उस पर ध्यान देंगे। लेकिन आज सुबह में जापान का जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है वो हल्का सा बढ़ा है 0.3% के आसपास। दिसंबर होलसेल इन्फ्लेशन कुछ फ्लैट ही निकल कर आया है जापान की तरफ से। कच्चे तेल पर नजरें रहेंगी क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट्स काफी फास्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कल हम मेंशन कर रहे थे कि कैसे यूके और साथ ही साथ यूएस की मिलिट्री ने हुती के कुछ ठिकानों पर अटैक किया। अब हुआ ये है कि एक यूएस ओन्ड कंटेनर शिप पर हमला हुआ है और ये लार्जली हुती ने इनफैक्ट कहा है कि रिटेलिएशन हुआ है। रिटेलिएशन हुआ है। उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस पर्टिकुलर अटैक की। एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। जान की तो कोई का नुकसान नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स माल का तो नुकसान हुआ ही होगा। अब उससे टेंशंस और एस्केलेट हो सकते हैं। एक और रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि अमेरिका ने निजी तौर पर ईरान को संदेश भेजा है कि इस मामले को आप संभालिए और इसको और एस्केलेट ना होने दीजिए। पर इतना पब्लिक मैटर है ये, आई डोंट नो वो प्राइवेट मैसेज क्या कह रहे हैं, लेकिन आइदर वेज ये एक सिचुएशन है जो टेंशन को और बढ़ा सकती है, क्योंकि हुती ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे हुए, वो भी रिटेलिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्राइसिस और बढ़ सकती है। और कल हम टेस्ला की बात कर ही रहे थे, कुछ और कंपनियों ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है कि कुछ और प्रोडक्शन लाइंस इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है अगर सिचुएशन ऐसी की ऐसी रही या फिर वर्सन हो। खैर लकीली अब तक इक्विटी ज़्यादा उस पर तवज्जो कर दे नहीं रहे, लेकिन सरदर्द बढ़ रहा है, देखते हैं। तो ये है ग्लोबल संकेत। आज यूएस रिज्यूम करेगा तब पता चलेगा बाकी मूड मॉल कैसा सेट कर रहे हैं वो लोग पिछले हफ्ते के बाद। लेकिन ये रेड सी क्राइसिस थोड़ा सा धीरे धीरे करके दिक्कतें दिखाना शुरू कर रहा है, और यही डर था खिंचेगा तो दुनिया भर में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और माउंट होते चले जाएंगे। ठीक है, आज सबड्यूड ओपनिंग की व्यूज आते हुए गांधीनगर से, लेकिन कल का सेशन एक बार फिर से रखिएगा प्रिंट स्क्रीन पे इंट्राडे। कल बात सुबह ये हुई थी कि कोई भी डिप आए और अगर उसमें 22,022 के ऊपर या तो फिर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो आप लाइकली है कि 22,100 की जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही निफ्टी बैंक में ये बात हुई थी कि 48,040 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो बहुत लाइकलीहुड है 48,260 तक जाता हुआ नजर आएगा। और कल के हाईज वही थे 250 के आसपास के। वीरू, रात का आंकलन क्या कहता है? मूड मॉल है कैसा? अब ये 22,100 पे आके ऑलमोस्ट खड़े हुए हम लोग। कितना और दमखम अभी भी, कितना और स्टीम बचा हुआ, डेटा को देख के लगता है, पोजिशनिंग को देख के लगता है। जी देखिए आशीष, जिस लेवल पे हमने क्लोजिंग दी और जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर हमें 22,022 के ऊपर एक क्लोज मिल गया तो इस चैनल का प्रोजेक्शन करीब करीब 22,255 और 277 है। वो अभी भी है, इन स्टैट्स में है। कमान संभाल रखी है आजकल दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स ने, रिलायंस ने। कल बखूबी ये काम किया HDFC बैंक ने, एक स्ट्रॉन्ग कर्व 10 डे 20 डे माह के ऊपर बंद हुआ। ये 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स ने कमाल संभाल रखी है। और तीसरी बात ये कहूंगा आशीष, इट्स अ मोमेंटम, प्ले करिए, ज़्यादा दुविधा की जरूरत नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, एज ए ट्रेडर अब हमको सिर्फ बेस 1 तक के डिप को बाय करना है। क्यों? क्योंकि हमें अब सिर्फ कंट्रोल डिप बाय करना है, क्योंकि हम अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से दूर जा चुके हैं। तो अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डे माह इज पॉसिबल, किसी भी दिन पॉसिबल है। अभी तो दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स ने पार्टिसिपेशन अच्छा है, ठीक है, बट किसी दिन नहीं होगा तो वो डिप पॉसिबल है। सो हमें मोमेंटम की रिस्पेक्ट करनी है, डिप्स को बाय करना है, बट सिर्फ पुट राइटर्स के जोन तक। कल की तेजी को स्पॉन्सर किया एफआईज ने, और ये बात सुबह ही मालूम चल गई थी कि आज एफआईज की प्रेजेंस है, बिकॉज HDFC बैंक ने कल काफी स्ट्रॉन्ग कर्व लिया था अर्निंग से पहले। कल के अगर आप स्टैट्स को देखें आशीष,
1085 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, 820 करोड़ रुपए की डीआईज की सेलिंग, 1486 करोड़ रुपए का 46 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 134 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक अच्छी बात है आशीष कि कल के सेशन में जब एफआईज ने इंडेक्स बाय किया भारी मात्रा में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, उन्होंने करीब करीब पुट भी बहुत भारी क्वांटम में बेची है। और अगर आप एफआईज के नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो उन्होंने फिर एक अपस्विंग लिया है और ये करीब 81,665 की ट्रेजेक्ट्री में आ गए हैं। सो नेट लॉन्ग एफआईज के अब 81,665, अगर आप वो डायग्राम दिखाएं वो आपको क्लियरली नजर आएगा। हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर अपनी अपर ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करता, वो अपस्विंग कल मिला। निफ्टी को कैसे अप्रोच करें अगर आपके पास कल के लॉन्ग है या फिर हमें आज फ्रेश ट्रेड करना है? देखिए, अभी जो कॉल राइटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष परसिस्ट करते हैं वो है 22,200, 22,300 का जोन, और इन्हीं दो कॉल राइटर्स के बीच में हमारे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा रेजिस्टेंस है, दैट्स 22,255, 22,255। नीचे पुट राइटर्स जहां कल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हुए वो था 22,000 का मार्क आशीष। इस पर कल काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 77 लाख पहुंच गया है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, मैं फिर कहूंगा, अब क्योंकि 10 डेमा हाल फिलहाल में ही किसी दिन ड्यू है, वो आएगा, जरूर आएगा, और ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं आएगा। बट हमें, क्योंकि रिलायंस परफॉर्म कर रहा है, HDFC बैंक परफॉर्म कर रहा है, इवेंट क्लोज है, HDFC बैंक की अर्निंग्स बहुत नजदीक खड़ी है, हमें कंट्रोल डिप को ही बाय करना है। और उस कंट्रोल डिप की डेफिनेशन है आशीष 22,020 और 21,970, ये बेस वन है। इसके नीचे, इसके ऊपर के डिप को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ऑन द हायर साइड, अगर हम कल का स्विंग हाई काटते हैं, कल का जो इंटरडे हाई है जो कि ऑल टाइम हाई भी है, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, तो एक मूव टुवर्ड्स 22,166 और 191 और 231 पॉसिबल है आशीष। ये पिक्चर है निफ्टी की। निफ्टी बैंक, ज्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं। SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक ने कल काफी स्ट्रॉन्ग कर्व लिया लोअर लेवल से। प्लेसमेंट अच्छी है, आप क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जरा आप एक बार ऑप्शंस पे लिमिट्स लेके आइएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल 48,000, 47,800, 47,500 की ट्रेजेक्टरी में विजिबल है। नियरेस्ट कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 48,500 पे, और उसके बाद हाई स्ट्राइक्स पे 49,000 के आसपास। और एक और चीज याद रखिएगा, जरा प्लीज बेस वन लेके आइएगा। बेस वन क्या है? बेस वन हमारा ऑप्शन बेस है आशीष, क्योंकि एक इवेंट है। देखिए, HDFC बैंक के नंबर्स हैं, ये आपका मूड बिगाड़ भी सकती हैं, संवार भी सकती हैं, बट मोर और लेस स्ट्रक्चर अभी ठीक है। हमें बेस वन तक के डिप को बाय करना है आशीष। और एक और मैं बताऊं, बेस टू है जो आपका बड़ा बेस, यहां पे थोड़ा सा गलत मेंशन है वो, बट इट्स 47,740 बड़ा बेस, वो है 10 और 20 डे का एवरेज, उस पे भी आप डिप को बाय कर सकते हैं। और ऑन द हायर साइड आशीष, अगर हम कल के स्विंग हाई को काटते हैं, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, स्विंग टुवर्ड्स 48,376 और 460 जोन का, 460 का जोन पॉसिबल है। तो ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी बैंक के ट्रेड को आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का हमारा अप्रोच। लेकिन हर्षदा के पास चला जाए और समझा जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं। हर्षदा, क्या क्या रडार पे है? आज तो सबसे इंटरेस्टिंग नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर रहेंगे आशीष। इस तरह की वो डेवलपमेंट आ रही है कि भारतीय सरकार ने इनफैक्ट अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट के साथ वो करार किया है, जहां पर पहला लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली खनिज विदेश एग्रीमेंट है अर्जेंटीना के साथ, और काबिल जो कंपनी है वो डेवलप करेगी 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स अर्जेंटीना में। ये एक जेवी है हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ, और इसीलिए ये दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं लिथियम माइनिंग को लेकर दुनिया भर में लोग एसेट्स ढूंढते रहते हैं, और वहाँ पर इस समय सबसे बड़ा निवेश हो रहा है। तो वो दो स्टॉक सबसे पहले रेडार पर रहेंगे। इसके आगे आप ध्यान दीजिएगा RVNL पर करीब 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जबलपुर वाला, उसके लिए ये लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आए हैं, वो बोली जीती है इन्होंने, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। और धीरे धीरे करके हमने देखा है RVNL ने अपनी पूरी ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी मजबूत कर ली है। कल भी ये सारे रेलवे स्टॉक्स तेजी में थे। आज रेडार पर रहेगा जियो फाइनेंशियल, आई बेग योर पार्डन। 72% की गिरावट इनकम में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में एक डिविडेंड इनकम का फ़ायदा था,
तो उसको ऑफसेट करके आपने देखना है। मुनाफा आया 293 करोड़ पर, प्रोविजंस में ज़्यादा कुछ उछाल नहीं, तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो करीब 315 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए। पतंजलि फूड्स भी रेडार पर रहेगा। थर्ड क्वार्टर का अपडेट आ गया है, ये कह रहे हैं प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल भारत में दरअसल स्टेबल रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिला है फर्स्ट हाफ FY24 में, जो हम जानते हैं। एबिटा मार्जिन अलाइन है बिजनेस प्रोजेक्शंस के लिहाज से, हल्का सा अपटेक वैल्यू में देखने को मिला है सेकंड क्वार्टर की तुलना में। अगर आप देखें, फूड FMCG बिजनेस 32% के रेवेन्यू कमांड कर रहा है, कंसिस्टेंट है ये Q2 में जो प्रदर्शन कंपनी ने दिया था, और उसके सामने बिस्किट पोर्टफोलियो इनका करीब 20% साल दर साल बढ़ा है, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। एंजल वन के नतीजे आ चुके हैं, मुनाफा 14% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 41% का इजाफा देखने को मिला, और इबिटा में भी 22% की ग्रोथ है। मार्जिन्स हालांकि कुछ ट्रिम डाउन हुए, 43% के आसपास हुआ करते थे, 37% पर आए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट एवर क्लाइंट एडिशन कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रिपोर्ट किया। 25 लाख क्लाइंट्स इन्होंने थर्ड क्वार्टर में अपने साथ जोड़े हैं। इनका F&O और इक्विटी मार्केट का जो शेयर है वो करीब करीब 62 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा भी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स डिटेल में आगे भी बात करेंगे। ठीक है, और डिटेल्ड लिस्ट 8:30 बजे जब हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। रिजल्ट्स में HDFC बैंक तो खैर बातचीत हो ही रही है बार बार, उसके अलावा 3 वायदा बाजार के रिजल्ट्स और हैं। फेडरल बैंक, ICICI लोम्बार्ड और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसे LTTS कहते हैं, कैश के नंबर्स बतेरो हैं। गोवा कार्बन अपने रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग पर विचार करना चाहती है राइट्स इशुएंस के जरिए। आज स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल्स की बोर्ड मीट है, NCDs के जरिए फंड रेजिंग पे विचार। आज ज्योति CNC ऑटोमेशन की लिस्टिंग का दिन। 331 रुपए इशू प्राइस तय हुआ है, 1000 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज कर लिए, और कुल मिलाकर 38.5 टाइम से IPO भरा था, तो एक डिसेंट सी लिस्टिंग की कर लीजिए तैयारी। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का IPO कल खुला था, आज डे 2 है, कल बंद होगा। 397 से 418 रुपए का प्राइस बैंड। ग्लोबली जापान के PPI दिसंबर महीने के, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूरोजोन के कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नंबर्स आज जाने। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है फेड के मूव्स को लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन के अभी ताजा आंकड़े आए हैं जिसने थोड़ा सा झटका दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा फेड के वॉलर की स्पीच आज शाम को लाइंड अप। अगर वो कुछ हिंट ड्रॉप करते हैं तो बाजार उसको लैच ऑन कर रहा होगा। PM मोदी आज से 2 दिनों के आंध्र प्रदेश और केरला के दौरे पे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट वगैरह इनॉग्रेट होने हैं। जो महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे साहब, वो एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं आज। मेरे ख्याल से जो CM एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन है, उनकी बैक टू बैक 3 वर्डिक्ट्स उनके फेवर में गए हैं, शायद उस पर उनकी तरफ से कुछ बोला जाए। आज बोर्ड ऑफ ट्रेड इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की स्ट्रैटेजीज पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसे हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब चेयर करेंगे। सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव सब होंगे इस बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग में। FTA, अब तक यूके की डिस्कशन करते हैं, आज से नेक्स्ट राउंड जो इंडिया ओमान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स हैं, उनकी शुरुआत होने जा रही है। Hyundai आज क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आज नेशनल स्टार्टअप्स डे है। भाई, स्टार्टअप का कल्चर देश के कोने कोने में पहुंचे। ये 16 जनवरी को आशीष पता है क्यों तय किया गया है? क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी सरकार की पहले काल में अनाउंस की गई थी, वो इसी दिन अनाउंस की गई थी, तो उस दिन से दरअसल ये 10 सालों से हम मना रहे हैं स्टार्टअप डे। परफेक्ट। मैं बता ही चुका हूँ, दिल्ली में IMD का अलर्ट आ चुका है और एक्सटेंडेड फॉग की तैयारी कर लीजिए। और जो अपफ्रंट मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में मेंशन करा था,
अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन। तो आज से वो 7 दिनों के रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस की शुरुआत। ये रिचुअल्स की शुरुआत होगी आज सुबह 9:30 बजे से। एक काम करता हूं, आपको कुछ ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ छोड़े जाता हूं। सेलिब्रेशंस यहां नहीं, दुनिया भर में हो रहे हैं। यूएस में कल इंडियन टेस्ला ओनर्स ने एक बढ़िया सा फॉर्मेशन किया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक काम करता हूं, तब और आपकी सेकंड प्लेट के साथ शुरुआत करता हूं। हमने इक्विटीज दिखाए थे, कहां छोड़े थे, मतलब फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स कंपैरिजंस ड्रॉ कर दिए थे। थोड़ा सा सब इंचअप हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड्स वो 10 साल के बेंचमार्क 4% पे यील्ड, डॉलर इंडेक्स इंचअप करके 102.5 के बियॉन्ड जाता हुआ। तो ये थोड़े से समीकरण ये आपकी स्क्रीन पे जो आज सेशन के लिए यूएस भी तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए भी एक क्यूज है। खैर, ये तो अपनी जगह, लेकिन आज कमोडिटीज में कहां कमाई होगी। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब ने मदद करी है। राव साहब का कहना है कच्चे तेल में आप खरीदारी करने का मौका ढूंढें 59.40 के स्टॉप के साथ, और जिंक में भी खरीदा जा सकता है। 225 के आसपास खरीदें, स्ट्रिक्ट 224 का स्टॉप लगाएं। 227 तक जिंक शायद ऊपर की तरफ जाने की कर रहा है तैयारी। इस नोट पर ब्रेक लूं से पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए। 30-35 पॉइंट की हल्की नरमी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ग्लोबली भी मूड, चाहे वो यूएस के फ्यूचर्स हो जो कल और आज के बीच में थोड़े से पस्त पड़े, या एशियाई पैक जो देखा था हमने हल्की कमजोरी के साथ ही, वहां पे भी कामकाज हो रहा है। तो ग्लोबली थोड़ी सी सुस्त शुरुआत के, हल्के दबाव के साथ शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।